ये हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ आवर न्यू चैप्टर एसिम्पटोट्स। कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, रिमेंबर। कल हमने इसकी एक डेफिनेशन और इसका एक बेसिक आइडिया समझा था और इसके ऊपर हमने 2 रिजल्ट्स लिए थे। ठीक है, तो आज हम फर्दर, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि हम एसिम्पटोट्स किसी कर्व की, कैसे कर्व की, अलजेब्राइक कर्व की एसिम्पटोट फाइंड करने की दिशा में काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पे देखोगे कि यहां पर मैंने एक चार्ट बना रखा है जो ये इंडिकेट करता है कि एसिम्पटोट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, पहले आप देखिए, यहां मैंने लिखा है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, एसिम्पटोट्स व्हिच आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वो अनंत स्पर्शियां जो निर्देशीय अक्षों, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशीय अक्षों एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के समानांतर है। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है मैंने, वो ओब्लिक एसिम्पटोट्स, ओब्लिक एसिम्पटोट्स वो एसिम्पटोट्स which are not parallel to any of the coordinate axis, यानी कि जो ना तो x अक्ष के पैरेलल है ना y अक्ष के पैरेलल है, ऐसी एसिम्पटोट्स को हम क्या बोलेंगे, ओब्लिक एसिम्पटोट्स। हिंदी में इसको हम बोलते हैं तिर्यक, तिर्यक अनंत स्पर्श। फिर आप देखिए, आज हम मेनली इस पे फोकस करते हैं, हाउ टू फाइंड एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके बारे में हम कल बात करेंगे 3rd लेक्चर में। तो आप देखिए इधर, फिर हमने इसको 2 पार्ट्स में विभाजित कर दिया है। एक तो वो एसिम्पटोट्स जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। इस केस में एक बात आप याद रखिए कि अगर किसी कर्व की कोई एसिम्पटोट एक्स एक्सिस ही है तो भी वो इसी कैटेगरी में आएगी, बिकॉज एक्स एक्सिस इज इटसेल्फ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि अगर एसिम्पटोट या तो खुद एक्स एक्सिस है या एक्स एक्सिस के समानांतर कोई रेखा है, तब तो ये कैटेगरी आ गई। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करते हैं। तो आप देखिए, इसके बाद मैंने यहां पर एक रूल लिखा है, ये रूल्स आप सबकी बुक्स में आपको मिल जाएगा। किस चीज का रूल है ये, टू फाइंडिंग एसिम्पटोट ऑफ ए गिवन कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के समानांतर एसिम्पटोट फाइंड करने का ये रूल है, प्रोवाइडेड एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट कर रही है। कल की आप एक बेसिक बात याद कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी कर्व पजेसेस एसिम्पटोट्स। तो जब यही आवश्यक नहीं है कि कोई कर्व की एसिम्पटोट हो, तो फिर नेचुरली ये भी कोई जरूरी नहीं है कि एसिम्पटोट एक्स एक्सिस से पैरेलल उस कर्व की हो। तो हम कह रहे हैं प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट का मतलब अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है, देन हाउ टू फाइंड इट। ये पूरा रूल है, देखिए आप, इस रूल को हम समझते हैं और फिर इस रूल के ऊपर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये रूल क्या कहता है, एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑब्टेन्ड। यहां से रूल शुरू हो रहा है, एक्स अक्ष के समानांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, बाय इक्वेटिंग टू जीरो, यानी किसी को जीरो के इक्वेट करना है। इक्वेटिंग टू जीरो का मतलब किसी को शून्य के बराबर करना है। किसको करना है, रियल लीनियर फैक्टर्स, वास्तविक एक घातीय गुणनखंड। अब कहां से आएंगे ये होंगे, ये आएंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, और ये टर्म कहां मिलेगी, इन द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो आप देखिए, मैंने 3 पार्ट्स में इसको तोड़ के समझने की कोशिश की है। यानी कि अगर आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन लिखी, अभी हम इसके ऊपर वैसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कर्व की इक्वेशन में x की हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को कलेक्ट करना। कलेक्ट करने का मतलब उस पर फोकस करना, उसको देखना। x की
घात के पदों को देख लेते हैं। फिर जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर x की उच्चतम घात है x क्यूब, और ये 2 बार लिखा है, ये टर्म ऐसे लिखा है। अभी एक रैंडम एग्जांपल लिया मैंने। उसके बाद हम जब इस कर्व को देखते हैं तो इसमें x की 3 से कम घात के पद है, ये x की पावर 3 उच्चतम है, ठीक है। तब आपको क्या करना है, इस x क्यूब का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, जब आप x क्यूब को इन दोनों से कॉमन लोगे। यहां मैं 2 टर्म मान रहा हूं, तो जितनी भी टर्म है उसमें सब x क्यूब कॉमन लोगे। हो सकता है x क्यूब की या x की हाईएस्ट पावर की एक ही टर्म हो, तो वो अकेली मानी जाएगी। तो जितनी भी टर्म है कोफिशिएंट के लिए पहले हमें उस x क्यूब या x4 जो भी हाईएस्ट है उसको कॉमन लेना पड़ेगा। अब ये जो बना, ये कहलाएगा कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x। तो हम यहां मान रहे हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब है, ये इसका कोफिशिएंट है। इस कोफिशिएंट को आपको लिखकर 0 के इक्वल करना है। अच्छा, ये कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, रियल लीनियर होना चाहिए, रियल लीनियर फैक्टर ऑफ द कोफिशिएंट। तो यहां पर ये जो कोफिशिएंट है इसके हम और फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते। कई क्वेश्चन में देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हो सकता है यहां पर ऐसे लिखा हो, मान लीजिए मैं एग्जांपल चेंज करता हूं, तो फिर आपका कोफिशिएंट बन जाता y² - 1। तो फिर आप y² - 1 को 0 करते हैं। लेकिन अब ये जो कोफिशिएंट है इट इज नॉट इन द लीनियर फॉर्म। लीनियर का मतलब क्या होता है, एक घातीय जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है। तो अगर आपको इसके फर्दर फैक्टर आप कर पाते हो, जैसा कि यहां हम कर पा रहे हैं, तो हमने इसके फैक्टर कर दिए, तो ये दोनों जो फैक्टर कहलाएंगे ये कहलाएंगे रियल एंड लीनियर। तो आपको इस केस में इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना है। फिर से देखिए, आप इसको 0 करना था, इक्वेटिंग टू 0 इसको रियल लीनियर फैक्टर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट है, ये इसके फैक्टर हो गए, इन दोनों को मैं 0 कर दिया। इनको 0 करने से जो हमारे पास क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस है, एंड दीज आर द लाइंस विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, और ये ही कर्व की x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स है। फिर इसी को देखिए थोड़ा सा मॉडल कर देते हैं। मान लीजिए मैं माइनस की जगह यहां प्लस कर, हो सकता है इक्वेशन ऐसी हो। अब क्या होगा, कोफिशिएंट बना y² + 1। अब जब मैंने इसको 0 तो कर दिया, लेकिन बी केयरफुल, हमें कोफिशिएंट को 0 नहीं करना है, हमें 0 करना है इसके रियल लीनियर फैक्टर्स को। तो जब मैं इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूं तो आई कांट फैक्टराइज दिस कोफिशिएंट इनटू रियल लीनियर फैक्टर्स। अगर इसके फैक्टर्स होंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगे, y + आयोटा और y - आयोटा। ये फैक्टर्स लीनियर तो हैं पर रियल नहीं है। बिकॉज why these are not real? Because they contain term of iota। तो फैक्टर्स कैसे होने चाहिए, रियल भी होने चाहिए एज वेल एज लीनियर होने चाहिए। अगर है तो उनको 0 करते ही आपको क्या प्राप्त होगी, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, one asymptote or more than one asymptote which is or are parallel to x axis। फिर आप देखिए लास्ट में एक लाइन और लिखी, provided it is not merely a constant। इसका क्या मतलब है, तो कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक कर्व की इक्वेशन हम अज्यूम करते हैं, उस कर्व में हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x क्यूब है, ओके, और फिर आगे ये इस तरह से x² की टर्म लिखी है, फिर x की लिखी है, y² की लिखी है, ओके, और भी कई सारी टर्म लिखी। तो अब मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल मुझे क्या करना है, x की हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढिए। x की हाईएस्ट डिग्री टर्म यही है, इसका जो कोफिशिएंट है उसके रियल लीनियर फैक्टर्स को 0 करना है। लेकिन
कि whether this coefficient is merely a constant or not. जैसा कि हम ये क्या देखते हैं कि x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है which is merely a constant. merely मतलब केवल. तो अगर x की हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट केवल एक कांस्टेंट है तो ऐसे केस में एसिम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस जो है हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट. तो एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस कब एग्जिस्ट नहीं करेगी? जब x की हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट merely a constant is merely a constant. अगर इस कोफिशिएंट में y की टर्म आ जाती यानी कि कांस्टेंट के अलावा तो अलावा कौन सी बची टर्म y की बची वो आती तो एसिम्पटोट एग्जिस्ट पैरेलल टू x एक्सिस एग्जिस्ट होने की संभावना बनती है. उस केस में भी हमें क्या चेक करना पड़ेगा? जैसे आप देखिए अभी मैंने क्या लिखा था, इसका कोफिशिएंट लिखा था मैंने y स्क्वायर और यहां लिखा था 1. तो यहां पर कोफिशिएंट क्या आ गया? y स्क्वायर x क्यूब प्लस x क्यूब का कोफिशिएंट क्या आ गया? ये आ गया y स्क्वायर प्लस 1. तो कोफिशिएंट तो आ गया. अगेन इसमें एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं कर रही है बिकॉज दिस कोफिशिएंट डज नॉट possess रियल लीनियर फैक्टर्स. तो आई थिंक आपको ये रूल समझ में आ गया होगा. तो दिस रूल्स टेल्स अस व्हाट? This rules tells us how to find asymptotes parallel to x-axis. Similarly, अगर सेम का सेम रूल आप बुक में जब देखोगे इसको तो इसी रूल के जस्ट नीचे जो रूल लिखा है वो लिखा है asymptotes parallel to y-axis. तो दोनों रूल्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि x की जगह y आ जाएगा. एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस के लिए क्या करना पड़ेगा? हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ अब y की कनेक्ट करनी पड़ेगी. इसके रियल लीनियर फैक्टर को हमें जीरो करना पड़ेगा और प्रोवाइडेड इट इज नॉट मेयरली कांस्टेंट. बाकी सब रूल एज इट इज है. सिर्फ जस्ट रिप्लेस द वर्ड x बाय y. नाउ यू सी द क्वेश्चंस. इस तरह की ये रूल लिखने को भी एग्जाम में आता है और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी आता है. जैसे आप देखिए वन ऑफ द क्वेश्चन आई एम टेकिंग. इसमें ये कर्व की इक्वेशन है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्टेन कर्व. और हमसे ऊपर लैंग्वेज क्या लिखी है? ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बुक में ऊपर लिखा है निम्न वक्रों की अक्षों के समानांतर अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए. मतलब क्या हुआ कि ये जो कर्व है इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस या अक्षों के पैरेलल जो भी एसिम्पटोट्स हैं अगर हैं तो उनको फाइंड कीजिए. ठीक है, अगर है वाली कंडीशन तो हमेशा एप्लीकेबल होगी. तो आप देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा काम हमें करना है कि पहले हमें इसको एल्जेब्रिक कर्व के शक्ल में ढालना है. तो क्या ये अभी एल्जेब्रिक कर्व की शक्ल में नहीं है? अभी इसमें x और y की पावर नॉन नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है. क्योंकि आप देखिए x की पावर के लिए आप x को यहाँ ऊपर ले जाकर सोचना पड़ेगा. तो x की पावर -2. सिमिलरली यहाँ पर y की पावर -2. तो आपको कर्व की इक्वेशन को ऐसे लिखना है ताकि x और y की पावर नॉन नेगेटिव आए. तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा? इसके लिए आप यहाँ पर इसका एलशियम लेकर और इस एलशियम को उधर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. तो व्हाट डू आई गेट? व्हाट आई एम डूइंग? आई एम टेकिंग एलशियम एंड देन ब्रिंगिंग द एलशियम टुवर्ड्स RHS. ओके, फिर मैंने इसको सारी टर्म्स को मैंने एक तरफ लिख दिया. इसके लिए मैंने इन दोनों टर्म्स को उधर भेज दिया. तो ये एक तरफ 0 बन गया. अब देखिए आप इधर सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टाइटल लिख रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं? एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस हम ऑब्टेन करने जा रहे हैं इफ इट एग्जिस्ट. ओके,
तो आप देखिए हम यहां क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। मतलब हमने इस कर्व की विषय में देखा तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है जैसे कि हमने अभी समझाया था, कोफिशिएंट के लिए आप इन दोनों से एक्स स्क्वायर को मान लीजिए कॉमन ले लिया आपने, जो आपने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो आगे ब्रैकेट में क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए क्या एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एग्जिस्ट करेगी, कोफिशिएंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। अब ये सेकंड केस में हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या इसके रियल लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं क्या, तो जस्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, वहां पर बी स्क्वायर की जगह 1 था, वाई स्क्वायर प्लस 1 के यानी ये प्लस साइन है, यहाँ पर इसके रियल लीनियर फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एग्जिस्ट नहीं इज माई, तो उसको क्या इसकी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स इज वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर which cannot be factorized into real linear, which cannot be factorized into real linear factors. ठीक है, तो कंक्लूजन क्या बना, कंक्लूजन ये बना, so asymptote parallel to, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस does not exist। फिर हम यहां पर x की जगह y लेकर काम करेंगे, तो आप देखिए मैं इसी में चेंज कर देता हूं, asymptote parallel to y एक्सिस, ये हमारा सेकंड टास्क हो गया। तो बताइए अब क्या रिप्लेस होगा, ये तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये भी देखते हैं अभी, एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बताइए, वाई स्क्वायर कॉमन लीजिए इनमें से, इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या इसके यहाँ पर रियल लीनियर फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्या होंगे इसके रियल लीनियर फैक्टर्स, एक्स प्लस ए एंड एक्स माइनस। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई इज वाई स्क्वायर माइनस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो so x square minus a square is equal to 0 implies x plus a x minus a equals to 0, or it implies x plus a equals to 0 and x minus a equals to 0। यहाँ आप लोग लिख दो, ये क्या है दोनों, रियल लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो हेंस कंक्लूजन क्या निकला, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ द गिवन कर्व, दिए गए वक्र की वाई अक्ष के समानांतर लंब स्पर्शियां एग्जिस्ट करती हैं, एंड दीज आर, और ये क्या है, ये x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू माइनस, ये हमारा आंसर है। ये कहां से आया, x इक्वल्स टू a, ये यहां से लिखा मैंने, और x इक्वल्स टू माइनस है यहां से लिखा। तो चूंकि हमको इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमको केवल ये कहा गया था कि आप निर्देशीय अक्षों के समानांतर एसिम्पटोट ज्ञात करो, तो हम केवल वही काम करना है। वैसे आप देखिए इस कर्व की इक्वेशन हमारे थी 4, कैसे थी 4,
क्योंकि आप याद कीजिए इस कर्व में हमारा एक टर्म आ रहा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कल मैंने आपको बताया थी बात, रिजल्ट बताया था कि किसी भी कर्व में एट मोस्ट उतनी ही एसिम्पटोट एग्जिस्ट कर सकती है जितनी की उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है। तो इस कर्व की हाईएस्ट डिग्री टर्म या इस कर्व की डिग्री 4 है, तो इस कर्व की मैक्सिमम 4 एसिम्पटोट एग्जिस्ट कर सकती है। अभी तक हमने कितनी एसिम्पटोट फाइंड की? 2। तो दिस कर्व मे possess 2 more एसिम्पटोट्स, लेकिन हमें यहां पर उन बाकी बची हुई 2 एसिम्पटोट्स की यहां पर मालूमात नहीं करनी है, क्योंकि हमसे केवल क्या क्या कहा गया है? फाइंड द एसिम्पटोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। बिल्कुल सेम काम करना है हमारे को। एक्स स्क्वायर कर्व की इक्वेशन मेरी चेंज है, तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूंगा विदाउट राइटिंग लैंग्वेज। अभी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने कंप्लीट लैंग्वेज लिखी थी, तो आप लैंग्वेज के लिए बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करना। तो आप देखिए इसमें एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं हम क्वेश्चन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसके लिए आप इसमें एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म को ढूंढेंगे। तो आप देखिए एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी? इसके अंदर एक्स की केवल देखेंगे, एक्स की डिग्री 2 है, इसमें एक्स की डिग्री 2 है, इसमें एक्स है नहीं, मतलब एक्स की डिग्री इसमें 0 है, इसमें एक्स की डिग्री 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। तो एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म 2 है और वो इन दोनों में है। तो इन दोनों से मैं कोफिशिएंट को कलेक्ट करूंगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर कोफिशिएंट क्या बना? वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं सोच लूंगा पहले कि इसके रियल लीनियर फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो इसको 0 के इक्वल करूंगा, नहीं हो रहे हैं तो लिख दूंगा कि नहीं हो रहे। सो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस डू नॉट एग्जिस्ट। और फिर मैं इसके फर्दर फैक्टर कर दूंगा और ये मेरे पास 2 एसिम्पटोट्स आ गए। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर इसने हमसे ये भी कहा है कि एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस भी चेक करके बताओ है कि नहीं। तो आप देखिए वाई एक्सिस के लिए सेम काम हम रिपीट करेंगे। अब की बार हम वाई का हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट, तो देखिए अब क्या है, बिल्कुल सेम मैनर जो हमने अभी किया था। यहां पर वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ ये है, ठीक है। आपकी बात कोफिशिएंट क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यू कैन सी हियर, ओके। तो यहां पर सिमिलरली यहां पर 2 एसिम्पटोट आ जाएगी, एक्स प्लस ए बराबर 0, एक्स माइनस ए बराबर 0 एंड इट इज अगेन एक्स इक्वल्स टू ए एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस। तो यू कैन सी दैट दिस कर्व so far possesses 4 asymptotes, 1, 2, 3 and 4. Can this curve possess any more asymptotes? तो आप देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इस कर्व की डिग्री कितनी? इस कर्व की डिग्री है 4। तो कल हमने रूल पढ़ा है और आज हमने इसको वापस देखा था कि किसी भी कर्व की जो डिग्री होती है उससे ज्यादा एसिम्पटोट वो पोजेस नहीं कर सकता है। तो इस कर्व की डिग्री 4 है, तो दिस कर्व कैन एट मोस्ट हैव 4 एसिम्पटोट्स और 4 की 4 हमने निकाल दी। इसका मतलब हालांकि हमसे पूछा भी नहीं है, पूछा तो केवल हमसे यही है कि एसिम्पटोट फाइंड कीजिए विच आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो चारों निकल गई, ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन की मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के बताता हूं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे से इसने पूछा है, ये काम तो करना ही है, एक लाइन हमें और करनी पड़ेगी। इसमें लिखा है, ये एग्जांपल 1 है आपकी बुक का, प्रूव दैट एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व फॉर्म ए स्क्वायर एंड द कर्व पासिस थ्रू 2 ऑफ द वर्टिसेस। इस लैंग्वेज का क्या मीनिंग है? इस लैंग्वेज का मीनिंग हिंदी में समझाता हूं आपको मैं। देखिए आपके क्वेश्चन कह रहा है कि इस कर्व की जो 4 एसिम्पटोट्स है उन चारों एसिम्पटोट से 4 नहीं लिखिए, 4 बिल्कुल एक नेचुरल
रिजल्टेंट हमने निकाल दिया क्योंकि स्क्वायर जो बनेगा 4 साइड से बनेगा और 4 साइड्स के लिए 4 स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इस कर्व की जितनी भी एसिम्पटोट्स हैं, और हमने देख लिया 4 है, इन चारों से क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो कि स्क्वायर फॉर्म हो रहा है मतलब बन रहा है। और ये जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर के तो 2 वर्टिसेस है, स्क्वायर के 4 होते हैं वर्टिसेस, पर कह रहा है उन 4 में से तो कोई 2 जो ऐसे हैं उनसे ये कर्व पास होता है, ये और आप प्रूव करो। तो इट इज इजी टू वेरीफाई। देखिए आप इधर, इसके लिए आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, इन चारों एसिम्पटोट्स को लेकर आप एक स्क्वायर बना सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिल्कुल क्लियर है। तो आप देखिए दिस इज एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू a जो लाइन होगी वो हमारी a को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो y इक्वल्स टू a लाइन यहां से पास होगी, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस a फ्रॉम x एक्सिस। तो ये होगी हमारी y इक्वल्स टू a। सिमिलरली ऐसी लाइन बिलो द ओरिजिन, और वो भी a डिस्टेंस पर अगर हम बनाएं तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू माइनस a। ये दोनों लाइन्स आ गई। सिमिलरली इन दोनों लाइन्स को बनाएं, ये दोनों लाइन्स जो है हमारी वो दीज आर पैरेलल टू y एक्सिस बिकॉज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू a अगर मैं यहां बनाऊं, ये y इक्वल्स टू a डिस्टेंस a मान ली मैंने। सिमिलरली यहां पर पीछे ओरिजिन के लेफ्ट साइड में a डिस्टेंस में लाइन बनाई, इन लाइनों की ये इक्वेशन इसकी हो गई, ये इसकी हो गई, और एरो करके लिख रहे हैं अपन, ये x इक्वल्स टू a है और ये x इक्वल्स टू माइनस a है। अब ये चारों लाइनें आप देख रहे हैं, ये इन 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इन पॉइंट्स के अगर मैं ABCD नाम रख दूं तो I conclude that the 4 asymptotes is forming this square. This is a square because all the sides have equal length. आप देख सकते हैं इस साइड की लेंथ होगी 2a, a plus a. Similarly यहाँ पर a plus a, a plus a, a plus a. This is a square. तो ये डायग्राम बना के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक लास्ट जो हमारा काम बचा कि हम इस स्क्वायर के चारों के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख लें। तो आप बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, a, ठीक है ना, क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा माइनस a, दिस इज माइनस a एंड दिस इज a, माइनस। अब आप एक एक करके चारों कोऑर्डिनेट इसमें पुट करके देख लो। जैसे लेट अस सपोज फर्स्ट, अब इसको 0 होना जरूरी है, a4 बन जाएगा, ये माइनस a4 बन जाएगा, ये 0 चारों से होता है। ये टर्म 0 किससे होगी, व्हेन x एंड y आर अपोजिट्स। तो आपको देखिए या चारों को रफ में करके देख सकते हैं, वैसे क्लियर कट थोड़ा सा पता पड़ रहा है आइडिया मेरे को कि b ऑन पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ b एंड d in this equation, these points satisfies the equation. Let us check for b. तो b के कोऑर्डिनेट ऐसे लिख देंगे आप, substituting coordinate of b in the given equation of curve। तो आप देखिए माइनस a हम यहाँ पुट करते हैं तो it becomes a to the power 4, it becomes a square, it is again a square plus a square, that is 2a square, it is minus a cube into 0। यहां से मैंने कंक्लूड किया था कि x एंड y मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन, अदरवाइज ये टर्म 0 नहीं बनेगी। अगेन a4 इज 0। अब आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिए a4 प्लस a4 और ये माइनस 2a4 तो 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ आप लिखते हैं क्लियर कट कि कोऑर्डिनेट ऑफ d satisfies the given equation of curve. Similarly, coordinate of d also satisfies the given equation of curve, but coordinate of a and c do not satisfy the given equation of curve. It means ये जो आपका कर्व है, ये कर्व इस प्रकार का है कि ये b से भी पास हो रहा है एंड d से भी पास हो रहा है। अब इसकी एग्जैक्ट शेप क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये b और d से पास हो रहा है, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू a एंड c। संतुष्ट करने का ये होता है।
ठीक है। तो आई होप आपको आज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड करने का जो हमने आज काम सीखा ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम ओब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करने का काम करेंगे।